धन्यास्तु अस्माकं देशः भारतवर्षः यः षड्भिः ऋतुभिः वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिरैः अलंकृतः अस्ति। अस्माकं देशः भारतवर्षः, अस्माकं माने हमारा देश, भारतवर्ष, धन्यास्तु माने धन्य है, धन्य धन अस्तु धन्यास्तु, धन्यास्तु धन संधि विच्छेद करेंगे। धन्यास्तु धन्य है, हमारा देश भारतवर्ष धन्य है। यह मन जो षड्भी ऋतु माने 6 ऋतुओं वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर, इन 6 ऋतुओं से अलंकृत है। अलंकृत माने सुशोभित। तेषु सर्व प्रमुखो वसंत ऋतु अस्ति। तेषु मन उनमें सर्व प्रमुख वसंत ऋतु अस्ति, उनमें सर्व प्रमुख वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु। वसंत धन ऋतु, वसंत ऋतु। अतएव स ऋतुराजः इत्युच्यते। अतएव माने इसलिए, सह मन वह ऋतुराज कहलाता है, इसलिए बसंत को ऋतुराज कहते हैं, ऋतुओं का राजा कहते हैं। शिशिरस्य समाप्ति काले चैत्र वैशाख मासे वसंतस्य आगमः भवति। शिशिरस्य समाप्ति काले माने शिशिर के समाप्त होने के समय, समाप्ति काले में समाप्ति के समय, चैत्र वैशाख मासयो चैत्र और वैशाख महीने में वसंतस्य आगमः भवति, वसंत का आगम माने आगमन होता है। तो वसंत का आगमन कब होता है? शिशिर ऋतु के समाप्त होने पर चैत्र और वैशाख महीने में। अस्मिन् ऋतौ न शीतलो वायुः शरीरं कंपयति नापि च संतप्तो मारुतः शरीरं तापयति। अस्मिन् ऋतौ इस ऋतु में न तो शीतल वायु माने ठंडी हवा शरीरम कंपयति शरीर को कपाती है, नापि च और न ही, न धन अपि नापि, नापि च और न ही संतप्तो मारुतः माने गर्म हवा शरीरम तापयति शरीर को तपाती है। कहने का मतलब कि इस ऋतु में ठंडी हवा न तो शरीर को कपाती है और न गर्म हवा शरीर को तपाती है, क्योंकि इसमें ठंडी न तो हवा अधिक ठंड होती है और न हवा अधिक गर्म होती है। ऋतुराजोऽयं कुसुमाकरः अपि कथ्यते। ऋतुराजोऽयं माने अयम ऋतुराजः, ऋतुओं का यह राजा, यह ऋतुराज कुसुमाकरः अपि कथ्यते, कुसुमाकर भी कहलाता है। कुसुमाकर 2 शब्दों से बना है, कुसुम धन आकर। कुसुम माने फूल, आकर माने घर, फूलों का घर। माने इस ऋतु में हर जगह चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, इसलिए इस ऋतु को कुसुमाकर कहते हैं। कुसुमाकर, कुसुम धन आकर। बसंतस्य आगमने पुष्पाणाम विकासः भवति। बसंत के आने पर पुष्पाणाम विकासः भवति, फूलों का विकास होता है। सर्वत्र सौरभस्य प्रसारः भवति। सर्वत्र, सर्वत्र यानी सभी जगह, सर्वत्र। सर्वत्र सौरभ, सौरभ माने सुगंध, तो सभी जगह सुगंध का प्रसार होता है, माने चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। सर्वे प्राणिनः आनंदम अनुभवन्ति। सभी प्राणी आनंद का अनुभव करते हैं। विकसितानां पंकजानां शोभा कस्य मनु न हरति। विकसित माने खिले हुए, पंकज माने कमल, पंकजानां शोभा माने कमलों की शोभा, खिले हुए कमलों की शोभा, कस्य मनो न हरति, किसके मन को नहीं हरती, अर्थात सभी के मन को हर लेती है खिले हुए कमलों की शोभा। वनेषु वाटिकासु उद्यानेषु च नाना वर्णानि कुसुमानि विकसन्ति। वनेषु वनों में, वाटिकासु फुलवाड़ी में, उद्यानेषु और बागों में, नाना वर्णानि माने अनेक रंग के, नाना माने अनेक प्रकार, वर्ण माने रंग, अनेक रंगों के कुसुमानि फूल विकसन्ति खिलते हैं। तो वन में, फुलवाड़ी में और बागों में अनेक रंग के फूल खिलते हैं।
पुष्पाणाम ऊपरी भ्रमरा गुंजंती, फूलों के ऊपर भंवरे गूंजते हैं। मधुनि च पिबंती, और शहद को पीते हैं। मधुन, मधु का बहुवचन है मधुन। मधुनि च पिबंती, और शहद पीते हैं। मधुना मत्तः पिकः मधुरम कूजति, मधुना माने शहद से, मधु से, मत्तः माने मतवाली, माने मधु से मतवाली, पिकः कोयल, मधुरम कूजत माने मीठी कूजती है। शहद से मतवाली होकर कोयल मधुर कूजती है। एक श्लोक है, ध्यान देंगे। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। आप लोगों को संस्कृत में श्लोक लिखने को आता है, 3 नंबर का 4 नंबर का होता है। आप इस श्लोक को लिख सकते हैं। इसका अर्थ भी बहुत सरल है। काकः कृष्ण, काकः यानी कौवा, कृष्ण काला होता है, कौवा काला होता है। पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है। पिक माने कोयल, तो कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, पिक काकयोः माने कोयल और कौवे में क्या भेद है, अर्थात रंग की दृष्टि से दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। दोनों काले, कोयल और कौवा दोनों। को भेदः पिक काकयोः, कोयल और कौवे में क्या भेद है। कवि आगे कह रहा है कि वसंत समय प्राप्ते, बसंत का समय आने पर, काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा, काकः यानी कौवा, कौवा और पिकः माने कोयल, कोयल हो जाती है। कौवा कौवा और कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात बसंत का समय आने पर कौवे और कोयल का भेद स्पष्ट हो जाता है। वो भेद कैसे स्पष्ट होता है, क्योंकि कौवा तो अपनी कर्कश आवाज में काव काव करता रहता है, लेकिन बसंत ऋतु में कोयल की आवाज मधुर होती है। वैसे कोयल की आवाज हमेशा मधुर होती है, लेकिन वह चूंकि बसंत ऋतु में ही बोलती है, ज्यादा बोलती है, तो बसंत ऋतु में उसकी मधुर आवाज के कारण वह पहचान में आ जाती है और कौवे से अलग दिखने लगती है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखेंगे। काकः कृष्णः, कृष्ण कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, कोयल और कौवे में क्या भेद है, अर्थात रंग की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों काले होते हैं। लेकिन बसंत समय प्राप्ति, बसंत का समय आने पर कौवा कौवा हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात बसंत का समय आने पर कौवे और कोयल में भेद स्पष्ट हो जाता है। आगे देखें। वृक्षा लताश्च नूतनानि पत्राणि धारयन्ति, बसंत ऋतु में वृक्ष और लताएं नए पत्ते धारण करते हैं। वृक्ष और लताओं में नए नए पत्ते आ जाते हैं। आम्र मंजरी राम शोभा अपूर्वा एवं लक्ष्यते, आम्र मंजरी माने आम की बौरों की शोभा, सुंदरता, अपूर्व माने अत्यंत सुंदर, लक्ष्यते दिखती है। तो आम की बौरों की शोभा बहुत ही सुंदर दिखती है, लक्ष्यते। हरित क्षेत्राणाम शोभा भी मनोहरा भवति, हरित माने हरे भरे खेतों की शोभा भी सुंदरता, शोभा नहीं सुंदरता, शोभा धन अति शोभा भी। तो हरित क्षेत्राणाम शोभा माने हरे भरे खेतों की शोभा भी सुंदर होती है। बसंते मानवानाम शरीरेष्वपि नूतनम रक्तम संचरति, बसंते बसंत ऋतु में मानवानाम शरीरेषु अपि, शरीरेष्वपि में संधि विच्छेद करेंगे। बसंते मानवानाम शरीरेष्वपि नूतनम रक्तम संचरति, बसंते बसंत ऋतु में मानवानाम शरीरेष्वपि, मनुष्य के शरीर में भी, शरीरेष्वपि शरीरेषु धन अति, शरीरेष्वपि माने मनुष्य के शरीर में भी नूतनम रक्तम संचरति, नए रक्त का संचार होता है। स्वास्थ्यस्य दृष्टिया कालोयम सर्वोत्तमः कथ्यते, स्वास्थ्यस्य दृष्टिया स्वास्थ्य की दृष्टि से कालोयम माने यह समय सर्वोत्तम कथ्यते माने सबसे उत्तम कहा जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सर्वोत्तम कहा जाता है। जनाः स्वभावतः एव प्रसन्ना भवन्ति, जनाः लोग स्वभावतः एव माने स्वभाव से ही प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। प्रातः सायं च उद्यानेषु भ्रमन्ति, प्रातः और सायंकाल उद्यानेषु माने बागों में भ्रमन्ति घूमते हैं। तो प्रातः और सायं के समय बागों में घूमते हैं। अतएव कथ्यते, इसीलिए कहते हैं, यत् कि इसीलिए कहते हैं कि वसंते भ्रमणम पथ्यम, बसंत ऋतु में भ्रमण करना पथ्य माने लाभदायक होता है, हितकारी होता है।
कल्याणकारी होता है। तो अब इस पाठ को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस पैराग्राफ का अर्थ भी पहले पैराग्राफ का अर्थ भी लिखेंगे और आगे पीडीएफ के माध्यम से इसके प्रश्नोत्तर, पूर्णवाक्योत्तरम इत्यादि जो अभ्यास कार्य हैं उसको आप लोग को भेजा जाएगा। एक बात और है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें।